दोस्तों बात करने वाले नियोजन केमिकल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में देखो एक तरफ जो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट पे गिरावट चल रही है। एफआईआई कहीं पे बड़ी बिकवाली कर रही है तो कहीं पे यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब है, जिसको लेके अगस्त और सितंबर में दो बड़े क्रैश भी आए। लेकिन अगर उस गिरावट के साथ स्टॉक को मैं कंपेयर करता हूं तो भाई मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर गिरावट की कोई गिरावट नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन पे इसने स्टॉक ने हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक महीने से स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, करीब 10% के करीब हुई है। तो देखा जाए अगर तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में ना मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर वो दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपने कंप्लीट कर डाली। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पैटर्न मिल जाएगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या 5 साल तक के टाइम ड्यूरेशन में कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा और कब तक यहां पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में बात करेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहां पे प्रमोटर और डीआई होते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ जाना कि भाई वहां पे जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग को जल्दी से निकालने के चक्कर में है और वहां पे आने वाले टाइम में स्टॉक के स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाले हैं और स्टॉक के रिटर्न गिरने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70-80 या 90% या इससे ज्यादा है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर है वो ज्यादा पैनिक है, बिल्कुल नहीं। जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होता है। आपने देखा होगा कोई भी 10-15 रैंडम स्टॉक उठा के देख लेना, वहां पे आपको पिछले साल पर एफआईआई की होल्डिंग मिलेगी 0%, इस साल मिलेगी अचानक 15-20%, और कई बार ऐसा होता है पिछले साल 15-20% होती है और इस साल तक अगले साल तक आते आते 5% भी नहीं बचती। देखा जाए तो एफआईआई की जो मार्केट एनालिसिस स्केल है वो पब्लिक इन्वेस्टर से ज्यादा होती है। वो ग्लोबल एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां गिरावट होने वाली है वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम देखो। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। स्टॉक ने पिछले 5 साल में दिया है 405% का रिटर्न, 4 साल में स्टॉक ने दिया है 163% का रिटर्न, 3 साल में स्टॉक ने 8.8% का रिटर्न, 2 साल में स्टॉक ने 56% से ज्यादा का रिटर्न, 1 साल में स्टॉक ने 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक ने 18.5% के करीब रिटर्न दिया है, और 3 महीने में स्टॉक में करीब 6.5% के करीब गिरावट हुई है, 1 महीने में 10.5% के करीब गिरावट हुई है, और 1 वीक के अंदर 7.25% के करीब गिरावट हुई है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 51.23% है, डीआई